सलार की चालाकियां नूर के लिए ऐसा जाल बन गई थीं जिससे निकलना नूर के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। एक दिन सलार ने देखा कि नूर अपने मोबाइल पर किसी से बात करने में मसरूफ़ है। इसने फ़ौरन अपनी मां अंजुम बेगम को आवाज़ दी, अम्मी ज़रा आकर देखें आपकी लाडली भतीजी क्या कर रही है। अंजुम बेगम कमरे में आई तो सलार ने शक का बीज बो दिया था। नूर चुप कर इस लड़के जुल्फ़कार अली शाह से बातें कर रही है जो इसे उस दिन घर छोड़ने के लिए आया था। अंजुम बेगम ने पहले तो नूर से खफा थी। उन्होंने नूर पर को बहुत डांटा और कहा कि नूर, तुमने इज्जत का ज़रा भी हमारी ख्याल नहीं रखा और तुम्हारी तरबियत इसी तरह की हुई है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी ऐसी ही तरबियत की है। अंजुम बेगम नूर से उसका मोबाइल छीन लेती हैं और मोबाइल पर देख लेती हैं कि वो जुल्फ़कार अली शाह से बातें कर रही थी। और अंजुम बेगम कहती हैं कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें जुल्फ़कार का नंबर किसने दिया है। अगर तुम खुद को सच साबित करना चाहती हो तो मुझे अभी जवाब दो कि ये नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया। नूर रोती है और अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश करती है, मगर अंजुम बेगम इसकी एक नहीं सुनती, जिससे सलार का दिल बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मारिया, जो जुल्फ़कार अली शाह के बाप के बिजनेस पार्टनर की बेटी है, इसे जब पता चलता है कि जुल्फ़कार नूर को पसंद करने लगा है और इससे शादी भी करना चाहता है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और वो सोचती है कि इस बार मैं जुल्फ़कार अली शाह को कभी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। मारिया जुल्फ़कार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसने सोच लिया है कि नूर को अब जिंदा नहीं छोड़ेगी जुल्फ़कार, ताकि जुल्फ़कार इसका हो पाए। मारिया कुछ गुंडे तैयार करती है और उन्हें हुक्म देती है कि जैसे ही नूर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगी इसे अगवा करके किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके। अगले दिन नूर जब यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी, अचानक कुछ नामालूम गुंडे इसका रास्ता रोक लेते हैं और इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर अगवा कर लेते हैं। शाम हो जाती है मगर नूर घर वापस नहीं पहुंचती। अंजुम बेगम परेशान होने लगती हैं, मगर सलार तो यहाँ भी अपनी गंदी सियासत से बाज नहीं आता। सलार अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर उसी जुल्फ़कार अली शाह के पास गई होगी, आप देखती जाएं, देखें वो वापस आती भी है या नहीं। सलार नूर को बदनाम करने के लिए सीधा जुल्फ़कार अली शाह के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर हंगामा खड़ा कर देता है, जुल्फ़कार मेरी बीवी कहाँ है, अभी के अभी यहाँ उसे बाहर निकालो वरना मैं पुलिस को ले आऊंगा। सलार ने चीख कर कहा, मुझे पता है कि तुमने उसे यहीं कहीं पर छुपा रखा है, अभी उससे मेरे हवाले करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। जुल्फ़कार अली शाह जब ये सुनता है तो नूर घर नहीं पहुंची, वो घर से गायब है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उल्टा भड़क पड़ता है और कहता है कि तुम्हारी ज्यादतियों की वजह से ज़रूर वो घर छोड़कर चली गई है, तुम इतने संगदिल और जालिम होगे, मैंने सोचा नहीं था। नूर, मुझे लगता है ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में है। जुल्फ़कार ने सलार को धक्का देकर घर से निकाला और पूरे शहर में अपने आदमी फैला दिए कि मुझे वो लड़की अभी के अभी चाहिए, कहीं से भी उसे ढूंढ कर लाओ। जुल्फ़कार का जुनून देखने वाला था, वो पागलों की तरह नूर को हर जगह तलाश करने लगा। इसे मारिया की घिनौनी साजिश का आखिरकार उस पर शक हो गया। आखिरकार जुल्फ़कार अली शाह अपने गुंडों के ठिकाने तक उन के ठिकाने तक पहुंच गया। उसने अपनी जान पर खेल कर जुल्फ़कार अली नूर को उनके चुंगल से छुड़ाया। नूर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और सहमी हुई थी। वो जल्दी से जुल्फ़कार के गले लग जाती है, मुझे बचा लें खुदा के लिए वरना ये मुझे मार डालेंगे। जुल्फ़कार नूर को पूरी हिफाजत के साथ इसके घर छोड़ने के लिए गया, मगर उसको से क्या मालूम था कि उसे वहां से और ज़्यादा जलील करके निकाला जाएगा। जैसे ही नूर जुल्फ़कार शाह का हाथ थामे घर में दाखिल हुई, अंजुम बेगम गुस्से से बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ नूर के मुंह पे रसीद कर दिया। अंजुम बेगम चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? कई दिन के बाद गैर मर्द के साथ रंगरलियां मनाकर अब तुम वापिस आ रही हो। सलार ने जल्दी पर तेल छिड़कने का काम किया, अम्मी निकाल दें इसको घर से, इस लड़के के पास थी, इस लड़के को ही हुक्म दे कि इसको साथ ले जाए, जहां से लेकर आया ना वहीं इसको वापस ले जाए। सलार को ने ताना दिया, कई दिन के बाद बाहर गुल छलड़े उड़ा कर तुम मासूम बनने का नाटक कर रही हो, मैं ऐसी औरत को अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर सकता। नूर दुहाइयां देती रह जाती है, फूफो मेरा यकीन करें मैं अगवा हो गई थी, मगर सलार और अंजुम बेगम उसकी बातों में आने वाले नहीं थे। अंजुम बेगम ने नूर का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया और कहा कि निकल जाओ, पूरे खानदान के मुंह पर कालक मल कर आई हो, अब तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। जुल्फ़कार अली शाह ये देख कर तड़प उठा, ने सलार को वार्निंग दी, सलार तुम इस मासूम लड़की पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तुम बहुत पछताओगे। जुल्फ़कार ने नूर का हाथ थामा और कहा कि अगर इस घर में नूर की इज्जत नहीं है ना तो मैं अपने घर में इसको मलका बनाकर रखूंगा। नूर ने बेबसी की हालत में जुल्फ़कार के साथ जाने पर मजबूर हो गई, मगर इसके दिल में अपने बाप की पगड़ी का दुख अब भी ताज़ा था। मारिया को जब पता चला कि इसका प्लान इसी पर उल्टा हो गया है तो वो नूर अब जुल्फ़कार के घर पहुंच गई है तो इसका गुस्सा और दीवानगी हद से बढ़ गई। अब सवाल यह है कि जुल्फ़कार अली शाह नूर को क्या वो मुकाम दे पाएगा जिसका वो ख्वाब देख रही है? क्या सलार अपनी मक्कार चालों से नूर को जायदाद से महरूम कर देगा? और क्या अंजुम बेगम कब अपनी बड़ी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने अपनी सकी भतीजी को मक्कार बेटे की खातिर घर से निकाल दिया? इश्क में तेरे सदके की ये कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां इंतकाम, मोहब्बत, एक सनसनीखेज दास्तान शुरू होने वाली है। आपको क्या लगता है कि जुल्फ़कार अली शाह नूर को अपने घर ले जाने का फैसला सही था? और क्या सलार नूर को तलाक दे देगा या ऐसे ही उसे तंग करेगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जैसे ही मारिया को पता चलेगा कि जुल्फ़कार नूर को घर ले आया है वो ज़रूर अपने बाबा से बात करेगी
اور نور کو وہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی کہ ذوالفقار ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔